श्रीनगर से बारामूला की लाइन से कनेक्ट होते हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स की पहले एक प्रस्ताव आया था। उन प्रोजेक्ट्स पे सर्वे चालू हुआ था। पहलगाम के लिए था, 2 प्रोजेक्ट और थे, और उसमें जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था और किसानों और जो एप्पल के फार्मर्स हैं, सबकी इच्छा थी कि रेलवे मेन लाइन को ही बनाए रखें और इसके स्पर्स न बनाएं। उसके बाद में किसानों की बात भी सुनी गई, सबके रिप्रेजेंटेशन लिए गए और सबकी बात सुनने के बाद में ये तय किया गया बारामूला से श्रीनगर की लाइन को और स्ट्रेंथन करेंगे और जो 2 और 3 स्पर्स बनाने थे, जो वहाँ से कनेक्टिंग 2-3 स्पर्स पहलगाम वगैरह के लिए बनाने थे, उसको शेल्व कर दिया गया है, उसको आगे और नहीं बढ़ा रहे हैं। रजौरी पूंछ की लाइन के लिए बहुत तेजी से आगे सर्वे का काम भी चल रहा है, जिससे कि पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो सारा कनेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ आप सबने माननीय सभापति महोदय देखा ही है कि किस तरह से रेलवे लाइफलाइन बन चुकी है। जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेन्स का ऑपरेशन होता है, उसका डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है और जैसा हमने बर्फ़ के इस पूरे सीज़न में देखा, कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड का फ्लो होता है, कई तरह की मूवमेंट में, इंजन के मूवमेंट में, कई चीज़ों में जहाँ लिक्विड का फ्लो होता है, उसके लिए बहुत स्पेशल अंदर डिज़ाइन होती है, जो कि नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ज़्यादातर देशों में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग से ट्रेन्स रहती है, लो ऑल्टीट्यूड से आने के बाद में चेंज करते हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्पेशल डिज़ाइन जो निर्णय लिया गया था, वो निर्णय इस बर्फ़ के सीज़न में एकदम सही सिद्ध हुआ है कि स्पेशल डिज़ाइन ही रखनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेन्स को वहाँ ले जाने से टेक्निकल प्रॉब्लम आती, तो वो भी एक सही सिद्ध हुआ। वो भी मैं आपके माध्यम से कश्मीर की सभी आवाम को बताना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के लिए इस बार रिकॉर्ड बजट एलोकेट किया है 5,673 करोड़ रुपए का, और ये कांग्रेस के समय जो बजट होता था, ये 25 गुना ज़्यादा है। पिछले 10 वर्षों में बहुत ही कंसर्टेड तरीके से जो एफर्ट्स हुए हैं, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे का फ्रेट को बढ़ाना, पैसेंजर का रेवेन्यू बढ़ाना, कॉस्ट पे कंट्रोल लाना, तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ में बहुत सुधार आया है। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, रेलवे की करीब स्टाफ की कॉस्ट है 1,18,000 करोड़ के आसपास की टोटल स्टाफ की कॉस्ट है। 12 लाख के आसपास करीब एम्प्लॉयज़ हैं और 18 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। पेंशन की कॉस्ट करीब 65,000 करोड़ है। एनर्जी की कॉस्ट करीब 32,000 करोड़ है और फाइनेंसिंग की कॉस्ट करीब 23,000 करोड़ है। ये जो बड़े खर्चे हैं, 8,000 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस की कॉस्ट है। ओवरऑल करीब 2,74,000 करोड़ की टोटल कॉस्ट आती है। इन पूरे दशक में जो स्टेप्स लिए गए, उसके कारण रेलवे अपना सारा खर्चा मीट करके एक छोटा सा सरप्लस अभी बना पा रही है। और इसमें जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि रेलवे को कंप्लीटली पूरे देश के नेटवर्क का विद्युतीकरण करेंगे, मैं उसका बेनिफिट जो हुआ देश को, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट हुआ ही हुआ। डीजल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करीब 95% बेटर होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, से रखना चाहूँगा, एनर्जी की कॉस्ट, एनर्जी में डीजल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों मिला के जो कॉस्ट आती है, वो 4 साल पहले करीब 37,841 करोड़, वो कम होके अब 32,000 करोड़ रह गई है, जबकि ट्रैफिक करीब 400 मिलियन टन अधिक हुआ है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शी निर्णय लिया इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, उसके डबल बेनिफिट हुए। एक तो एनवायरमेंटल बेनिफिट हुआ और फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितना ध्यान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो इतिहास में कभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट इतनी बार गए हैं और हमेशा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हाईवे कनेक्टिविटी हो, हर एक एस्पेक्ट पे पर्सनली फोकस करके बहुत ध्यान देके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उसमें बजट भी बढ़ाया है, काम का भी रिव्यू किया है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अगर हम बात करें,
अभी रिकॉर्ड बजट है 11,486 करोड़। अब काम में भी बहुत तेजी आई है, बहुत चैलेंजिंग टेरेन है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत डिटेल में जाके, खासकर जो हिमालयन जियोलॉजी है, हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स में डिज़ाइन करना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन रॉक फॉर्मेशन कम है और रॉक फॉर्मेशन और सैंड के बीच का जो एक स्टेज होता है वो फॉर्मेशन ज़्यादा है। और बहुत जगह स्टीप वैलीज़ हैं, बहुत जगह टनल्स बनती है, टनल रिकॉर्ड संख्या में बनी है इन 11 वर्षों में। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बड़ा फोकस है, बजट है और काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसा मान्यवर सांसद जी ने अभी कहा, आइजॉल से गाड़ी चली। आइजॉल का मान्यवर मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में आए थे, वो बता रहे थे कि आइजॉल की रेलवे कनेक्टिविटी के बाद में वहाँ पे सीमेंट की कॉस्ट कम हुई, कई सारे मटेरियल्स की कॉस्ट कम हुई, बहुत आराम से पैसेंजर्स गुवाहाटी के लिए, दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, देश के अन्य भागों के साथ जुड़ पाए। और उसका एक इतना पॉजिटिव बेनिफिट है कि एक वाकई जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, उसका बेनिफिट अभी मिल रहा है। 2 जोन ऑलरेडी वहाँ पे फंक्शनल है, एक जोन स्पेसिफिकली फोकस्ड है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और दूसरी फोकस्ड है ओवरऑल रेलवे के सभी काम पे। तो नॉर्थ ईस्टर्न में अभी ऑलरेडी 2 जोन फंक्शनल है। रेवेन्यू में सरप्लस जो थोड़ा बहुत आया है, बहुत ही मामूली है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाना, और उसमें जो एनर्जी की कॉस्ट कम हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। करीब 5,500 करोड़ की सेविंग हुई है एनर्जी की कॉस्ट में, जो डीजल से इलेक्ट्रिकल की तरफ शिफ्ट हुए, और मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस सुधरी है उसके कारण, और फ्रेट का जो करीब 400 मिलियन टन के आसपास बढ़ा है उसके कारण। इसके साथ ही साथ जो पैसेंजर्स को आज सब्सिडी दी जाती है वो करीब 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, और वो सभी पैसेंजर्स को मिल रही है। और आज करीब अगर 100 रुपये कॉस्ट आती है यात्रियों के ट्रैवल करने की, तो उसमें टिकट मात्र 55 रुपये का लिया जाता है। 45% की सब्सिडी, 45% की छूट आज भी सभी पैसेंजर्स को दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, it's very important that because it caters to a large number of people and especially the middle class families and the low income families, we want to make sure that every berth, every seat which is available should be fairly distributed, should be available to as many people as possible, so that everybody gets a chance to travel at a very affordable price, which is what Indian Railway offers. And that's why it is very conscious decision that if somebody wants to cancel a confirmed ticket, then there has to be a certain deduction made out from that cost, because we have seen in the past that there are so many different types of people, especially in the market, who would like to block many seats, then try to sell them, resell them, and if they don't resell, then they try to cancel them. We want more and more genuine passengers should book the tickets, and more genuine passengers should try and they should get the benefit of this affordable travel. That's why we have kept some, and these are not new. These kind of provisions have been there for 50, 60, 70 years, and this is there in every transport sector.